तो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं बीटीएस विश्वास बैच फिजिक्स को लेकर। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 15 को, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इससे जस्ट पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का देख रहे थे, और बीटीएस विश्वास बैच के 14 में हम देख रहे थे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम आपको बताए हुए हैं, उसको जा करके देखिए। उसमें हमने कहा था कि अगर कोई द्विध्रुव है, पीछे जो हमने बताया है, अगर कोई द्विध्रुव है प्रकृति में मौजूद है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, आर है। अब कहता है इसकी दिशा हम नेगेटिव से किधर लेते थे, पॉजिटिव। अगर इसका चार्ज क्यू रहे, इसका चार्ज क्यू रहे, दोनों के बीच की दूरी आर रहे, तो इसके ताकत को हम लोग पी से इंडिकेट करते थे। तो ये होता था क्यू गुने आर के बराबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे, क्यू गुना 2L के बराबर। इसका मतलब ये है कि हम लोग विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते थे, वो भौतिक राशि का नाम था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो पीछे थोड़ा सा अगर हम बैक में जा करके देखना चाहें तो ये आपको दिख जाएगा। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने बताया हुआ है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपका दिख रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिख रहा है। ये कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है। एसआई मात्रा कूलम मीटर होता है। डायमेंशन एटीएल होता है। मान इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, पी वेक्टर बराबर क्यू गुने 2L वेक्टर। मतलब इस दोनों के बीच का दूरी अगर 2L लेते हैं तो कितना हो जाता है, क्यू गुने 2L वेक्टर या क्यू गुने आर वेक्टर। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को आर मान लेते हैं तो हम आर वेक्टर मानते हैं, और यदि डी मानते हैं तो क्यू इंटू डी वेक्टर हो जाएगा। हम 2L इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई भी दूरी जो मापी जाती है वह सेंटर से मापी जाएगी, ना कि किसी चार्ज से मापी जाएगी। इस वजह से हम सेंटर से यहाँ तक की दूरी को L मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L मानेंगे। डेट मीन्स द्विध्रुव की लंबाई कह लो, या द्विध्रुव सेंटर से दोनों के बीच दोनों तरफ की दूरी जो है वो L हो जाएगी, और पूरी लंबाई जो है जो जाएगी वो 2L या R या D। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से बात करते हैं। और यह एक सदिश राशि था, और इसका मान यानी कि फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार से है। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं कहाँ कहाँ पर, उसी के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला सवाल आपके पास है। पहला सवाल आप देख लीजिए, जस्ट मिनट। आपका पहला सवाल जो है वो क्या है, थोड़ा सा आप गौर कीजिए। आपका पहला सवाल है कि एक प्लस चार्ज है जिसका वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसका मान है 3.2 गुना 10 का पावर 19 कूलम, और माइनस चार्ज जो है 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। मतलब जितना चार्ज के परिमाण में प्लस है उतना ही यहाँ पर माइनस में है। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब कहता है कि ये द्विध्रुव है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो ज्ञात कीजिए। तो इसका सही बात है कि ये द्विध्रुव तो है ही, इस बात का फुल गारंटी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के बीच का दूरी कुछ दूरी मान लेते हैं कि ये आर है, तो इसका मतलब ये द्विध्रुव है। इसकी लंबाई सॉरी इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि पी ई वेक्टर, ये इधर हो गया। अब इसका परिमाण बता दें, दिशा बता दें, तो इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पी वेक्टर बराबर व्हाट, यानी कि इसके परिमाण को भी आपको बताना है और इसके दिशा को भी बताना है। इसके परिमाण को भी बताना है और क्या बताना है, दिशा को बताना है। तो दिशा तो कंफर्म है कि निगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ। अब सवाल उठता है कि परिमाण कैसे निकालेंगे। तो चलिए जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसी का इस्तेमाल करते हैं। सिंस P बराबर Q गुने क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। Q गुने क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। अब Q का मान मतलब यहाँ पे आपके पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम छोड़ देते हैं, इंटू R का मान दिया हुआ है, मतलब कोई एक आवेश रखेंगे, या तो ये या तो ये रखेंगे, और दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितना दिया हुआ है 2.4 गुना 10⁻⁻10। अब इसको जितना जल्दी गुना कर सकते हैं उतना बहादुर। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुना कीजिए, 3.2 को 2.4 से करते हैं, मतलब 24 को 32 से करते हैं। तो 24 दूना पहले कर लो 48, और 24 दिया कर लो तो 72। अब यहाँ पे 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितने के बराबर होगा, 7.68 इंटू, अब ये -19 है और ये -10 है,
पावर दोनों का जुट जाएगा क्योंकि सेम है, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -29, मतलब 19 10 29 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर। तो परिमाण के हिसाब से तो ये हो गया। अब रहा बात दिशा का, डायरेक्शन का, तो दिशा आप लिख सकते हैं निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, कुछ करते हैं तो क्या हो जाएगा, सो देखिए। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से, आप गौर से देखिएगा, तो ये डायपोल है भी या नहीं, डायपोल बनेगा तो कैसे, नहीं बनेगा तो कैसे, और बनेगा तो कितना डायपोल मोमेंट होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इस फिगर को आप देख चुके होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज टाइप का है। एक -q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है, और इस दोनों के परिमाण के योग के बराबर +2q यहाँ दिया हुआ है। तो अब तो सवाल उठता है कि ये -q है, ये +2q है, तो कहोगे कि सर यहाँ तो डायपोल बनेगा ही नहीं। तो आपका डायपोल अगर इस तरह से मैनेजमेंट में है, तो इसके परिमाण के बराबर +q, इसके परिमाण के बराबर सॉरी इसका विपरीत +q, इसका विपरीत +q जब एक ही जगह पर होगा, तो ये तो सदिश राशि है, तो सदिश तरह से एक जोड़े क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह से +q जोड़ देंगे, +q जोड़ देंगे तो +2q हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, +2q है। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर के एक डायपोल बनाएगा, ये दोनों मिलकर के डायपोल बनाएगा, लेकिन ये दोनों डायपोल नहीं बनेगा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसका डायपोल मोमेंट अगर ये होगा तो p वेक्टर मान लो इधर होगा, और इसका डायपोल मोमेंट होगा तो इधर होगा। इसका मतलब है कि इस दोनों के कारण डायपोल मोमेंट इधर, इस दोनों के कारण डायपोल मोमेंट इधर। इसका मतलब है इस दोनों को हम अगर ऐसे दिखाएं और ऐसे दिखाएं, इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये अगर आपका त्रिभुज है तो आपका इधर डायपोल मोमेंट एक बन जाएगा p वेक्टर, और एक इधर डायपोल मोमेंट बन जाएगा p वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है। हम बीचों बीच इसको अगर मिला दें तो आप, इसका मतलब है कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सम्मुख कोण से ये कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस सवाल को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम दोनों सवाल को अलग अलग तरीके से हल करके आपको बताते हैं। जैसे मेथड 1, पहला काम करते हैं मेथड 1। मेथड 1 का नाम हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो होता है उसके माध्यम से हम लोग चलते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई दो सदिश है, मान लीजिए कि ए वेक्टर है और दूसरा सदिश बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसका परिणामी सदिश अगर कहीं बीच में है तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है r बराबर √अंडर पहला वेक्टर का परिमाण, दूसरा वेक्टर का परिमाण का वेक्टर, +2ab cos थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, यानी दो सदिश का परिणामी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √अंडर पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक उसी प्रकार से इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो उसी तरीके से जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, सो देखिए। तो मेथड 1 के हिसाब से इसका कहीं ना कहीं बीचों बीच आ जाएगा पी नेट, बीचों बीच क्या आ जाएगा, पी नेट। इसका मतलब पी नेट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, √अंडर पहला का स्क्वायर, पहला स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू पी और साथ में cos थीटा बोले तो cos 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करो, √अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो कन्फर्म है कि 2p स्क्वायर हो जाएगा जुड़ के, प्लस अब यहाँ 2p इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर गुने cos 60 क्या होता है 1/2, ये और ये कट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचा, पी स्क्वायर। तो 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा 3p स्क्वायर, तो √अंडर हो गया 3p स्क्वायर। आप जानते हैं कि 3 का तो वर्गमूल होता नहीं, तो ये बेचारा √3 रह जाएगा, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा √3p, p अब बाहर में है तो इसका मतलब है p का मान हम निकाल लें तो अपना काम चल जाएगा। तो p का मतलब क्या हुआ कि इसके और इसके बीच में कोई एक क्या होगा, तो सिंस p बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, q गुने r। q का मतलब दोनों परिमाण जो होता है ये यहाँ पे क्या है q, और दोनों के बीच के दूरी को क्या माना गया है r,
तो आर हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया क्यू आर। तो हम लोग यहाँ पे पी नेट जो निकाल सकते हैं, पी नेट बराबर क्या हो जाएगा √3 QR। तो ये निकल गया परिमाण। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, सो देखिए। तो दिशा के लिए अगर बात करते हैं तो जब दो सदिश रहे परिमाण बराबर रहे तो दोनों के बीचों बीच निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग आउटवर्ड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे आउटवर्ड, मतलब जस्ट बीचों बीच ऊपर की तरफ। क्लियर है, आउटवर्ड लिख दिए। अब कहता है इसका मेथड 2 हम लोग बात कर लेते हैं। मेथड 2, जस्ट मिनट, इसी में हम क्या करते हैं, इसी में मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 में अगर बात करना चाहते हैं मेथड 2 जो हम बनाएंगे इसका नाम है प्रोजेक्शन मेथड। क्या नाम है, प्रोजेक्शन मेथड। मेथड 1 जो था ये था हमारा एक तरह से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी दो सदिश अगर इस तरह से काम करेगा तो परिणामी सदिश का सूत्र होता है ये। मेथड 2 का नाम है प्रोजेक्शन मेथड। मेथड 2 का नाम क्या है, प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है, मतलब टुकड़ा वाला मेथड, घटक मेथड। तो फिगर से अगर हम लोग देखना चाहें तो फिगर में हम ये वाला फिगर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इससे फायदा मिलेगा हमको, कम समय में हम काम कर पाएंगे। चलिए फिगर अगर आपका बात करते हैं यहीं से देख लेते हैं, तो वहां पे सीधा बना लेंगे। मान लीजिए कि आपका जो है एक त्रिभुज था ये, ठीक है, इसका इधर हमारा P था, इसका इधर हमारा P था। क्लियर है। अब कहता है कि यहाँ पे एक वेक्टर हम बनाएंगे, मतलब एक एक्सिस बनाएंगे इस तरह से, और ये भी आपका एक्सिस है एक तरह से। अब कहता है कि ये हम कंफर्म है ये 60 डिग्री है, तो ये बनाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ये कितना बनाएगा 30 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेक्शन का काम हम जब करते हैं, प्रोजेक्शन क्या होता है आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम बता दें कि अगर कोई सदिश है उसका ताकत हम देखना चाहते हैं कि इस एक्सिस में कितना है, और इसका ताकत देखना चाहते हैं इस एक्सिस में कितना है, तो इसका बगल वाले के लिए मतलब जिस एक्सिस के तरफ निकालना चाहते हैं एंगल देखिए क्या है। तो एंगल 30 डिग्री किस, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो 30 डिग्री किस एक्सिस से दिया हुआ है, y एक्सिस से, और ये भी 30 डिग्री किस एक्सिस से दिया हुआ है, y एक्सिस से। मतलब x एक्सिस से 30 नहीं है, x एक्सिस से 30 नहीं है, y एक्सिस से दोनों 30 है। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी सदिश का दिए हुए एंगल के लिए जब निकालेंगे प्रोजेक्शन तो cos थीटा लेंगे, और जिसके लिए नहीं दिया हुआ है उसके लिए साइन थीटा लेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन जब इधर की तरफ टूटेगा, इसका नाम होगा, जो परिमाण है वो लिखा जाएगा, साथ में साइन थीटा लिखा जाएगा। तो साइन थीटा का मतलब जो दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। जब इसका प्रोजेक्शन इसके लिए तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा P साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब कहता है कि इसका प्रोजेक्शन जब इसके लिए तोड़ेंगे तो एक प्रोजेक्शन तो ये वाला हो जाएगा, मान लो इसके लिए, तो क्या हो जाएगा P, बगल वाले के लिए कॉस लेते हैं, तो P कॉस 30 डिग्री, और इसका प्रोजेक्शन जब इधर आएगा तो इसका भी हो जाएगा P कॉस 30 डिग्री। मतलब ये दोनों जब दो सदिश परिमाण में बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। मतलब इस पॉइंट पर अगर बात करें तो जो भी वेक्टर बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है कि जब दो सदिश एक ही दिशा में काम करते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो इस दोनों के परिणाम को हम पी नेट बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे परिमाण के लिए अगर पी नेट निकालते हैं तो पी नेट बराबर हो जाएगा P कॉस थीटा कि P कॉस 30 डिग्री प्लस P कॉस 30 डिग्री, मतलब दूगो हो जाएगा, यानी कि 2P कॉस 30 डिग्री। अब आप जानते हैं कि 2 गुने P का मतलब क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से यहाँ तक का, तो जो इसमें हम यूज किए थे वही यूज करेंगे। मतलब किसी एक डायपोल का मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुने R। P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुने R। किसी एक चार्ज का परिमाण Q दिया हुआ है और दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है। इसका मतलब हो जाएगा Q गुने R गुने कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ये 2 तो खत्म हो गया, तो क्या बच गया आपका √3QR। क्लियर है, पी नेट का परिमाण निकल गया। अब दिशा क्या हो जाएगा, सो देखो, दिशा क्लियर है कि इसमें आप देख रहे हैं कि इधर तो नेट डायपोल मोमेंट है नहीं, नेट विद्युत द्विध्रुव है नहीं, जो भी है ऊपर की तरफ है, तो आउटवर्ड हो गया ये।
आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। अगर यही डायरेक्शन दोनों नीचे रहता तो इनवर्ड लिखते। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड से। और भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, जब हम लोग सवाल पर उतरेंगे तो सवाल करेंगे, इसका पूरा एक जगह पर कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो है इससे भी खतरनाक है, वो एपिसोड नंबर 16 होगा। तो आप यहाँ तक देखें, इसके लिए आपको थैंक्स है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, देखना ना भूलें, और कंटेंट को लिखते जाइए अगर संभव हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय BTS। Yeah.